क्लास में ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, जिसमें डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, टू टाइप्स होते हैं नरेशन के। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज होते हैं ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें सभी प्रकार के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस 5 होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज आप यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहला फर्स्ट रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जांपल में देखेंगे, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज अ पेट डॉग। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है और सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले सर्वप्रथम इसको आप देखें कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस है तो उसका फर्स्ट रूल आपका क्या होगा? फर्स्ट रूल ये है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का मतलब से या सेज। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आता है तो प्रेजेंट टेंस है, और शैल विल से या इस तरह से आता है शैल विल का यूज यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, चेंज नहीं होता है। तो इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे? इस प्रकार, ही सेज, ही सेज। यहाँ पर सेज पर सेज लिखा जोड़ करते हो और यहाँ पर कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया। यहाँ पर कंजंक्शन दैट से जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिए कि जब असर्टिव सेंटेंस हो तो ये दैट से जोड़ा जाता है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया ही। टेंस चेंज नहीं करेगा। मैं बताया कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अर्थात हैज का हैज ही रहेगा। तो हैज अ पेट डॉग, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से फर्स्ट रूल कंप्लीट होता जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, ओनली कंजंक्शन दैट से ऐड कर देते हैं। इस प्रकार फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड रूल में आप ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो से या सेज को चेंज करना होता है। से को टेल में और सेज को टेल्स में चेंज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम। सेंटेंस है आपका, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज रीडिंग अ बुक। ये हमारा असर्टिव का सेंटेंस है। देखिए आप देख रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेक किया जाता है कि ये असर्टिव है कि नहीं है। यदि असर्टिव है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड रूल, अगर यहाँ पर से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में चेंज करते हैं, सेज को टेल्स में चेंज करते हैं। यहाँ पर सेज है इसलिए यहाँ पर सेज की जगह टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स
मी, टू नहीं लिखा जाता, ध्यान रखेंगे। टेल्स मी, टू नहीं लिखा जाएगा। से होगा तो टेल हो जाएगा, सेज होगा तो टेल्स। इस सिमिलर और प्लुरल के हिसाब से होता है कि सिमिलर में पर एस लगा होता है और प्लुरल में एस नहीं होता। उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, तो से की जगह टेल और सेज के प्लेस पर टेल्स लिखेंगे और टू नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख दिया और यहाँ पर कंजंक्शन दैट से हम इसको जोड़ेंगे। दैट कंजंक्शन वर्ड है, जोड़ने का कार्य करता है। फिर सब्जेक्ट लिया तो ही, टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस की वजह से यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही इज रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से ये आपका सेकंड रूल कंप्लीट होता है। थर्ड रूल आपका आता है, यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब सेड, ही सेड, ये सेड आना पास्ट टेंस से, या सेड का पास्ट टेंस सेड हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, he is playing, he is playing। ये हमारा सेंटेंस है, यहाँ भी आपने चेक किया कि हमारा असर्टिव सेंटेंस है ये, तो ये भी हमारा असर्टिव का सेंटेंस हुआ। तो अब ये पास्ट टेंस में है आपका। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। तो पास्ट टेंस में होने की वजह से ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। जैसा मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, और यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है अर्थात सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो इसको देख के कैसे बनाएंगे हम, ही सेड, कंजंक्शन दैट से ऐड कर देंगे, दैट सब्जेक्ट लिया, ही इज का वाज पास्ट टेंस और प्लेइंग, ये आपका पास्ट टेंस का होगा। पास्ट टेंस में भी डबल रूल है, जैसे आपका प्रेजेंट में डबल थे, उसी प्रकार पास्ट में भी डबल है। ही सेड टू मी, यहाँ भी वही बात जो हमने यहाँ पर बताई थी, वही चीज यहाँ पर है। अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम टोल्ड में चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे। ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ये सेंटेंस है आपका। He said to me, he is reading a novel। तो ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, यहाँ भी टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड का सेड ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम टोल्ड में चेंज करेंगे। He told me, यहाँ टू नहीं लिखेंगे, दैट से यहाँ पर जोड़ेंगे, he was reading a novel। इस तरह से आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं होता, पास्ट टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट के सेंटेंस सभी पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर ही इज का ही वाज बना, यहाँ भी ही इज का यहाँ पर ही वाज बना हुआ है। इस तरह से प्रेजेंट होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बताया शेयर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो शेयर सेज जो का क्यों रहेगा। शेयर सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में चेंज करते हैं। इसी प्रकार सेड में देखिए, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड में चेंज किया जाता है।
असर्टिव के सभी सेंटेंस कंजंक्शन दैट से जोड़े जाते हैं। इस प्रकार सभी जोड़े गए टेंस, प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट में चेंज होते हैं। बाकी और आगे बताएंगे कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो ये आपके फोर्थ रूल हुए और इसका फिफ्थ रूल आपका इस प्रकार है कि इसको कैसे आप चेंज करेंगे उसको भी आप समझेंगे। तो फिफ्थ रूल ये कह रहा है कि यदि आपकी रिकॉर्डेड स्पीच यूनिवर्सल रूल में अगर आती है, यूनिवर्सल रूल का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो बिल्कुल सत्य बात है कोई, जैसे सूर्य का निकलना, चंद्रमा का चमकना, पृथ्वी का घूमना, किसी कहावत का कहना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई घटना का होना, तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आपको फिफ्थ रूल कहलाता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ में है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल में he said comma inverted comma honesty is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी आदत है। इसके बारे में आप कैसे बनाएंगे? तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ में होता है तो आप यहाँ लिखेंगे ही सेड, यहाँ सेड के बाद कुछ नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट से जोड़ेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से आपका ये आपका फिफ्थ रूल हुआ। तो आज आपने नरेशन में फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा और उसमें फिफ्थ रूल पढ़े हुए हैं, इनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कॉल लगा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।